हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। वो घड़ी आ गई है जिसका था आपको बहुत इंतजार। फाइनली सबको अपना कट ऑफ पता चल ही गया होगा। थोड़ा कट ऑफ देख करके सभी बच्चे थोड़े से परेशान जरूर हैं, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेड था उससे एक दो क्वेश्चन ऊपर ही गई है। और बच्चों, आपको ये भी पता होगा, आरडब्ल्यू अपनी कट ऑफ में हमेशा सबसे सटीक के लिए जाना जाता है, और सबसे सटीक वो आज भी रहा है। इस बात को आप आरडब्ल्यू की पिछली कट ऑफ को, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उसे लगा के चेक कर सकते हैं। बाकी लोग तो इसमें बहुत डाउन थे, लेकिन हम लोगों ने आपको बताया था कि भाई यहाँ यहाँ कट ऑफ जाएंगी, पर फिर भी हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर कट ऑफ गई हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर नॉर्मलाइजेशन के साथ गई हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। और बच्चों, पहले से 12 गुना पहले थे, अब 8 गुना बच्चे लिए हैं, तो जो फाइनल कट ऑफ उठेगी वो बहुत ज़्यादा नहीं उठनी। ठीक है, इससे जो बच्चे इसमें आ गए हैं उनको ये खुश होना चाहिए कि चलो तुम आ गए हो, अब फिजिकल 100% मानना है। पहली बात तो फिजिकल के लिए टाइम बहुत कम है, तो इस बार फिजिकल के लिए बच्चे आउट भी ज़्यादा होंगे, और लिए भी 8 गुने हैं। तो जो जिन लोगों का फिजिकली कट ऑफ में आ गया है, तो उनके चांसेस हैं कि वो फाइनल कट ऑफ में आएंगे, क्योंकि फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा उठनी नहीं है। चलो तो अगर मैं बताऊं कितनी कितनी कट ऑफ गई है बच्चों, तो आप देखिए, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, क्या क्या परसेंटेज, और एनसीसी के मार्क्स भी ऐड ऑन किए गए हैं, इसी में ऐड ऑन उन्होंने कर लिए हैं बच्चों। ठीक है, बाकी अब आप देखिए एसएसएफ की तो कट ऑफ, भाई वो तो जानी ही थी, इतना तो बनता ही है एसएसएफ के लिए, तो एक डेडिकेशन बनता ही है इनका। तो आप देखो, अगर मैं कहूं एनसीबी की, तो एनसीबी की जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की 136, 136 का मतलब होता है 68 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस की। एससी की जो है, एससी की ये 63.5 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, 127.3 है। तो एसटी भी आपकी ज्यादा कम नहीं है, वो भी 62 क्वेश्चन पे जा रही है करीब। एक्स सर्विस मैन 71, तो 35-36 क्वेश्चन होंगे। और ओबीसी 137 मार्क्स है, तो आप ये भी समझ लीजिएगा 68.5 क्वेश्चन, और जनरल 139.3 है, तो लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास ये जनरल की एनसीबी की गई है कट ऑफ। अगर आप फीमेल्स की देखें तो ये थोड़ी थोड़ी डाउन चली जाती है, यानी एक्स ईडब्ल्यूएस ये 136 थी, 128, तो 4 क्वेश्चन डाउन। ठीक है, जो मेल्स की है उससे 4 क्वेश्चन डाउन। ये तो मैंने आपको बहुत पहले फर्क बता दिया था कि कम से कम 4-5 क्वेश्चन डाउन ही मान लीजिए आप फीमेल्स की। तो वही सेम ओबीसी में, यूआर में थोड़ा कम फर्क रहा है, यहां सिर्फ 3.5 क्वेश्चन का है। ओबीसी में भी आप देखेंगे वो 137, ये 130, तो ये जो है यहां भी 3.5 क्वेश्चन का ही फर्क है ओबीसी वगैरह में। ठीक है, आगे अगर और देखें, ये जो कट ऑफ है आगे एसएसएफ की है, ये फीमेल की थी, और ये एसएसएफ फीमेल, और अब ये है एसएसएफ मेल। एसएसएफ मेल की अगर आप देखेंगे तो 139 तो ईडब्ल्यूएस की है, यानी इससे ऊपर एनसीबी से भी ज्यादा। अगर आप एसएसएफ की जनरल देखेंगे तो 142 क्वेश्चन है, यानी 142 मार्क्स है, 71 क्वेश्चन, और 70 क्वेश्चन ओबीसी की है, एसएसएफ की, और ये सर फिजिकल कट ऑफ है। हालांकि जो फाइनल कट ऑफ है, मैं फिर बोल रहा हूं, वो बहुत ज्यादा इस बार उठनी नहीं है, क्योंकि बच्चे 8 गुने लिए हैं, पिछली बार 12 गुने बच्चे थे, जिस वजह से कट ऑफ 8 से 10 को मार्क्स ऊपर उठ गई थी। ठीक है, चलिए, कहीं 6 से 7 भी उठी थी, वो तो एक अलग बात है। अभी देखिए कितने बच्चों को पास किया गया है। तो जो मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं वो 3,24,508 हैं। अब आप कहोगे सर 50,000 वैकेंसी है, तो 50,000 वैकेंसी है तो 8 गुने पास होने चाहिए थे। सर ये 4 लाख बनता है, तो 4 लाख तो इन लोगों ने पास नहीं किए हैं। बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि भाई ये 4 लाख हो जाने चाहिए थे। तो कैंडिडेट्स अवेलेबल 3,24,508 मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाई अगेंस्ट यूटी वैकेंसीज ऑफ फोर्सेज एंड अदर देन एनसीबी एसएसएफ, यानी एसएसएफ और एनसीबी से अलग इतने लोग हैं। एनसीबी और एसएसएफ के लिए कितने लोग हैं उनकी भी काउंटिंग यहां दे रखी है, 40,070 ये लोग जो है एसएसएफ के लिए। तो यहां भी अगर आप उनको इसमें जोड़ देंगे तो ये करीब करीब 364 के आसपास बन जाएंगे। अगर लड़कियों को जोड़ दिया तो मेल फीमेल में, यानी मेल मेल है ये, तो अभी फीमेल को और जोड़ दूं तो ये 4 लाख के आसपास बैठते हैं, यानी 8 गुने लिए हैं उन्होंने।
क्योंकि वैकेंसी जो 50,000 हैं वो मेल फीमेल की मिलाकर हैं, तो लगभग 8 गुने उन्होंने लिए हैं जो उन्होंने बोला था। ठीक है, अगर आगे देखें सर किस राज्य की कितनी कट ऑफ है, तो बच्चों आप क्या इस कट ऑफ से ही हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा कि मेरा नंबर आया है या नहीं? नहीं, इससे नहीं लगाना। एक लिस्ट और आई है इसके अलावा, वो 150 पेजेस की लिस्ट है जिसमें आप सबके रोल नंबर, जितने भी 50,000 4 लाख के आसपास बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, उन सबका नाम और रोल नंबर उसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आपको अपने राज्य की कट ऑफ देखनी है तो मैं आपको देखने का तरीका बता दे रहा हूं। जैसे आप इस कट ऑफ में देखेंगे अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर, लेकिन आप ऊपर पढ़ लेना पहले फीमेल लिखा हुआ है, फीमेल के नीचे ही ऐसे ही क्रम में अगर आप आगे चलते रहोगे हर राज्य का लिखा हुआ है, हर राज्य का। फीमेल जब खत्म हो जाएंगी तो उत्तराखंड यू पे खत्म, अब यहीं पे आगे मेल की शुरू हो जाएगी। एनेक्सर 2 जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए है। अब जैसे मैं मेल का देखूं, आंध्र प्रदेश का, ऊपर आंध्र प्रदेश है, तो जी फॉर जनरल एरिया, जो लोग जनरल एरिया से हैं उनकी जनरल एरिया की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दी है। जैसे जहां जी मिले वहां जनरल एरिया, जी फॉर जनरल एरिया, जी फॉर जनरल एरिया, तो आप अपने चेक कर पाओगे। ठीक है, और यहां पर एन फॉर नक्सल एरिया, एन फॉर नक्सल एरिया, और बी फॉर बॉर्डर एरिया, बी फॉर बॉर्डर एरिया। तो बच्चों इस चीज को इस तरीके से चेक कर लेना। तो बी फॉर नहीं देखना, आपको ओबीसी देखो या यूआर देखो, कट ऑफ देखो, तो चेक कर लेना कि मैं मुझे देखनी कौन से की है, क्या मैं नक्सल एरिया में हूं? नहीं, वो तो आपको फॉर्म भरते ही पता चल गया होगा, भरते टाइम, कि आप नक्सल एरिया में है या नहीं है, बॉर्डर एरिया में है या नहीं है। तो बच्चों आप जनरल एरिया में है तो जनरल एरिया की कट ऑफ देखना। जैसे मुझे अरुणाचल प्रदेश की जनरल एरिया की कट ऑफ की यूआर देखनी है, तो ये रहा, जी फॉर जनरल, यू फॉर यूआर। ठीक है, अब मैं इसको आगे देखूंगा तो ये कट ऑफ गई है 48.05, यानी 24 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही थे। हालांकि इसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड है, नॉर्मलाइजेशन ऐड ऑन होकर के ये कट ऑफ गई है, तो 24 नहीं हो सकता, किसी के 21-22 होंगे तो भी इसका नंबर आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे हर राज्यवार हैं, हर राज्यवार जिसका भी आप देखो। सर मुझे छत्तीसगढ़ देखना है, तो छत्तीसगढ़ का जनरल एरिया, जैसे ये एससी की कट ऑफ है 76.67, तो आप कह सकते हैं 37-38 क्वेश्चन पर। अब आप देखो छत्तीसगढ़ का मुझे ओबीसी देखना है, तो छत्तीसगढ़ जी फॉर जनरल एरिया, ओबीसी ये रहा, और ये 88.2 पर इसकी कट ऑफ गई है। ये बीच में ये संख्या क्या लिख रही है? ये कैंडिडेट्स जितने लिए गए हैं, किस राज्य में कितने कैंडिडेट्स लिए गए हैं उस कैटेगरी से, तो ये यहां पर कैंडिडेट्स की संख्या लिखी गई है। सर फिर ये आगे क्या लिखा हुआ है? तो बच्चों ये जो लिखा हुआ है ये उसके जो लास्ट कैंडिडेट्स के मार्क्स लिखे हैं पार्ट ए पार्ट बी में, यानी पार्ट ए पे हो सकता है आपका मैथ्स आ रहा हो, पार्ट बी पे रीजनिंग आ रहे हो, तो उनके पार्ट ए पार्ट बी के ये जो है मार्क्स लिखे गए हैं, वही है पार्ट ए मार्क्स पार्ट बी मार्क्स। सर इनका कोई अर्थ है? नहीं, इनका कोई अर्थ नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये उस कंडीशन में पार्ट ए पार्ट बी का लिखा हुआ है कि अगर 2 कैंडिडेट्स के बराबर मार्क्स हैं तो जिनके पार्ट ए पार्ट बी में ज्यादा होंगे उस कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, अगर 2 में से एक लेना पड़े तो। लास्ट कैंडिडेट बिल्कुल कट ऑफ पे आ रहे हैं, दोनों के बराबर हैं, तो अब कौन से को लेंगे? लेना एक है, तो फिर पार्ट ए पार्ट बी में, यानी पार्ट ए में जिसके ज्यादा है फिर पार्ट ए में दोनों के बराबर, फिर पार्ट बी में जिसके ज्यादा है फिर उसको लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देखा जाता है। और ये डेट ऑफ बर्थ है लास्ट, और डेट ऑफ बर्थ का भी यही रूल होता है कि भाई जिसकी ज्यादा डेट ऑफ बर्थ है, जो ज्यादा बड़ा कैंडिडेट है, छोटा नहीं बड़ा कैंडिडेट है, जिसकी उम्र, इसकी उम्र ज्यादा हो गई, जिसको ज्यादा कम चांसेस मिलेंगे आगे, कम उम्र वाले को तो ज्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी उम्र ज्यादा हो गई है उसको चांस मिलता है यहां। ठीक है, बराबर कैंडिडेट्स होने पे, टाई होने पे बिल्कुल, पर उसके नौबत नहीं आती है बच्चों, फिर भी ये इन्होंने लिख दिया है सबका, इतना टाई किसी में नहीं होता। आगे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये आप जनरल एरिया देख सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में तो शायद बॉर्डर एरिया है ही नहीं, तो हरियाणा में जनरल एरिया ये सारे ओबीसी 116 मार्क्स पर है, जनरल 122 मार्क्स पर है, तो ये वही है कैटेगरी ए के जो मैंने बोले थे कि भैया इनकी तो इतनी हाई फाई जाएगी कट ऑफ। आप झारखंड देख सकते हैं, झारखंड का जनरल एरिया मुझे देखना है, ये ओबीसी आ रहा है तो 100 नंबर पे गई है, तो झारखंड काफी डाउन है क्योंकि यहां वैकेंसी ज्यादा थी। ठीक है, इस तरीके से आप लद्दाख, मध्य प्रदेश देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का अगर आपको जनरल एरिया का जनरल कैंडिडेट्स का देखना है तो 84.5 जनरल एरिया का, ये सॉरी ये महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश नहीं है, मैं महाराष्ट्र में देख रहा हूं, तो ये 84 पर ही गई है जनरल की
कट ऑफ यानी 42 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही हैं महाराष्ट्र में जनरल में उसका काम हो जाएगा। अब अगर आपको महाराष्ट्र में आपको देखना है कि ओबीसी कितने पे गई है तो 79.9 यानी जिस बच्चे के 40 क्वेश्चन सही हैं वो बिल्कुल यहां पर सिलेक्शन ले रहा है, फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो रहा है। आगे अगर बात करें तो ये मेघालय, उड़ीसा, इन सबके, पंजाब, आप इन राज्यों के देख सकते हो, सबकी स्टेट वाइज कट ऑफ लिखी हुई है। अब देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान आ गया तो राजस्थान में जनरल एरिया राजस्थान यूआर मतलब जनरल कैटेगरी और 122 पे यानी 61 क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे हाई फाई कट ऑफ जाती है। 61 क्वेश्चन जिसके सही हैं उसी को यहां मौका मिला है। आगे अगर आपको देखना है कि सर यूपी देखना है मेरे को, तो यूपी में आप जनरल एरिया देखिए या बॉर्डर एरिया से तो बॉर्डर देखिए, आप नक्सल एरिया से तो नक्सल देखिए। तो जो जनरल एरिया देख रहे हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 120.4 है। जनरल एरिया यूपी में 109.9 है एससी कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप और देखें कि यूपी में अगर आपको जनरल एरिया की एसटी देखना है तो 103 मार्क्स पर है, और यूपी में अगर आपको जनरल एरिया एक्स सर्विसमैन देखना है तो मात्र 32 मार्क्स है। उत्तर प्रदेश में अगर आपको जनरल एरिया ओबीसी देखना है तो 121 पॉइंट समथिंग है। तो यानी 60.5 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही हैं यूपी में ओबीसी में उसका हुआ है। और यूपी में अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आपको क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए 61.5, लगभग 62 क्वेश्चन है क्योंकि 123.7 पे मेरिट है। तो भाई बहुत तगड़ी कट ऑफ गई है, ठीक है, बहुत तगड़ी कट ऑफ गई है, उम्मीदों से कहीं ज्यादा। मैं कहूं कि सर मैंने सटीक बताई थी, नहीं, मैं भी फेल हूं इसके कट ऑफ में, मैं अपने आप को फेल समझता हूं बच्चों कि भाई हां, पर फिर भी सबसे ऊंची मेरी थी। आप लोग मुझे ही बोलते थे कि सर आपने कुछ ज्यादा ही आंक दी, पर मैं खुद कह रहा हूं कि भाई एसएससी जीडी की कट ऑफ बताने में कि अगर मैं फिजिकल की कट ऑफ बताऊं तो फिजिकल में तो मैं पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया इन्होंने, और अगर मैं फाइनल की कट ऑफ बोलूं तो फाइनल की इससे और थोड़ी सी ज्यादा ही जाएगी, कम नहीं जा सकती, कम तो चांस ही नहीं है। तो बच्चों 62 की जगह अब आपको यह हो सकता है कि सिर्फ 2 क्वेश्चन ही प्लस हो, सिर्फ 2 क्वेश्चन ही प्लस हो, वो अलग बात है, या 3 क्वेश्चन ही प्लस हो, पर बच्चों प्लस तो जरूर होंगे। अब आप देख लीजिए कि क्या है। अब देखिए सबका दे रखा है, वेस्ट बंगाल का आपको देखना है तो वेस्ट बंगाल आपको जनरल एरिया में देखना है, ओबीसी देखना है तो 68 क्वेश्चन है, मात्र 34 क्वेश्चन। देखिए सबकी सटीक कट ऑफ बता पाना मुश्किल है क्योंकि हमारे पास एक प्रेशर होता है यार हर राज्यवार बताना है। तो हमने भी बताया कैटेगरी वाइज राज्यों को बांट करके, बहुत सारे राज्यों की एकदम सटीक निकली है। लेकिन अगर मैं बोलूं यूपी की, राजस्थान की जहां से ज्यादा मेजॉरिटी में बच्चा है, राजस्थान की या एमपी की, तो वहां से उन बिहार की, तो इन राज्यों की मैं बात करूंगा तो बच्चों कम से कम यहां पर तो हम कह सकते हैं कि भाई यहां पर तो दिक्कत हुई है, हाई कट ऑफ गई है, काफी हाई कट ऑफ गई है 50,000 वैकेंसीज होने के बावजूद, ठीक है। तो ये अब आप इसमें किसी को भी दोष नहीं दे सकते, ये कंपटीशन का ही दोष है, कंपटीशन ही काफी हाई फाई हो गया, ठीक है। अब आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं वो जरूर बता देना। एक गूगल फॉर्म भरवा रहा हूं बच्चों, गूगल फॉर्म भरवा रहा हूं, जिन बच्चों का हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, जिन बच्चों का नहीं हुआ है तो बच्चों परेशान नहीं होना, क्योंकि बच्चों देखिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आपकी मेहनत में दम है ना बच्चों तो आप सिलेक्शन जरूर ले जाओगे और इसी साल 2023 में ले जाओगे। मेहनत में दम है, केवल ये रोना रोने से नहीं होता या किसी यूट्यूबर को उस चैनल पे गाली दिया है या उस पे दिया है। आप खुद से पूछो ना कि आपने यार क्या वास्तव में ही कोई भी ऐसा काम नहीं किया, सिर्फ मेहनत में लगे रहे, तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा नहीं कुछ तो कमियां रही हैं, तो उन कमियों पे काम करिए, ठीक है। अब आप ये सोचते रहेंगे, सोच के परेशान हो जाएंगे, सर में दर्द हो जाएगा कि मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, ये करूं वो करूं ये करूं ना करूं, तो बच्चों वो जो है अब आपका सिर्फ सोचना ही है, उससे अब कोई फायदा नहीं होना। आप जो सीरियस कैंडिडेट होता है वो अब लग जाता है कि भाई मेरे को लक्ष्य दिख रहा है आगे, मैं उस पर मेहनत करता हूं, क्योंकि अब इसमें मैं सोच सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि सेलेक्ट तो 4 लाख हुए हैं और एग्जाम तो 53 लाख बैठे थे, तो 53 लाख ने फॉर्म भरे थे, तो 49 लाख को तो आप ही की तरह काम करना है जिनका नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। तो चलिए, तो परेशान होने की घड़ी जो है
वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती। समय बीतते हुए ही ये चीजें, मैं आपको कितना भी ज्ञान दे लूं, आपके दिमाग से इतनी जल्दी नहीं निकलेंगी अगर आपने सिलेक्शन की उम्मीद लगा रखी हो। ठीक है, चलो स्पेशली जो हिंदी भाषी राज्य के बच्चे थे उनको थोड़ा झटका लगा है क्योंकि उनकी कट ऑफ ठीक ठाक आई गई है। अब ये गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूं मैं आपको, अगर आप का हो गया है और फिजिकल के लिए आप मॉक ट्रायल में आना चाहते हैं, मॉक ट्रायल में बच्चों, तो ये मॉक ट्रायल, फिजिकल का मॉक ट्रायल हम लोग 12 जैसा कि आपको पता था कि हम कराएंगे, तो 12 अप्रैल 2023 को कराने वाले हैं। दिन है बुधवार, तो इसमें आप अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं अगर आप इसमें आ सकते हैं। लड़कियों लड़कों के लिए व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल दौड़ाने की, अलग अलग खाने पीने की भी आपकी व्यवस्था यहां की जाएगी। तो जो भी लोग आ रहे हैं प्लीज गूगल फॉर्म भर के ही आना, यहां पे मैं गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूं। ठीक है, इसमें आने से आपको फायदा क्या होगा कि जो आपको बहुत शॉर्ट टाइम मिला है उसमें हम जो है 15 से तो हमारे फिजिकल है, एडमिट कार्ड हो सकता है आजकल में, फिर एडमिट कार्ड आ जाए मंडे आ जाए, ठीक है, या 1-2 दिन और बाद में आ जाए। तो जो हमें बहुत शॉर्ट टाइम मिला है तो इसमें हमें यहां कमियां पता चल जाएंगी 12 तारीख को, क्योंकि सबका फिजिकल तो 15 को नहीं होना, किसी का 20 को भी होगा, किसी का 25 को भी होगा, किसी का हो सकता है मई में भी होगा। तो इसमें जो कमियां आपको पता चलेंगी वो वास्तव में बहुत जेन्युइन कमियां पता चलेंगी। आप रियल में कि यार आप जो इस चीज को नहीं कर पा रहे थे या जो रनिंग कर पा रहे थे वो टाइम क्यों नहीं घट रहा था, उसको कैसे घटाएं, उन सब चीजों पे, या हमें क्या डाइट लेनी चाहिए रनिंग के दौरान ताकि हमारा परफॉर्मेंस सुधरे। ठीक है, तो या आपको दौड़ा ही नहीं जा रहा यार मेरे तो तुरंत यहां दर्द हो जाता है वहां दर्द हो जाता है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीजों पे यहां डिस्कस होगा। किसी का बच्चों अगर हाइट वाइट में कोई इशू है तो हो सकता है हम हाइट का भी हाँ हो सकता है क्या करेंगे ही इंतजाम कि आपकी हाइट भी नाप सके। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को जो रिजल्ट है उससे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन तो कम ही मिला होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड जो होता है अगर चीजें उससे बाहर चली जाएं तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा दुख होता है। तो आप अपनी तैयारी में, या मैं कहूंगा कि बच्चों ये जो सारा दोष हो सकता है कि जो पेपर आया था वो पिछले साल के मुकाबले सब लोग कट ऑफ बता रहे थे, लेकिन जो पेपर आया था वास्तव में ही पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा आसान था, ये बात आपको माननी पड़ेगी। जो कट ऑफ में आपको देखने को हाइक जो मिला है इसका एक रीजन ये भी है। ठीक है बच्चों, तो कट ऑफ मैंने आपको सारे राज्यों की बता दी है, कैसे देखनी है ये भी आपको बता दिए। फिर एक शॉर्ट वीडियो और लेके आ रहा हूं जिसमें मैं हर राज्यवार कट ऑफ यहां दिखा दूंगा आपको, ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि इस लिस्ट से देखना सबके लिए मुश्किल है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।